बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS607 लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है? एक्चुअली ये कंट्रोल लर्निंग है, मतलब ऐसी लर्निंग जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में वो लर्निंग है। मतलब आपको पता है कि मैं ऐसे इनपुट दूंगा तो मुझे ये आउटपुट जो है वो मिलेगी। ठीक है, इस तरह का आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आपको इस इनपुट से इस तरह की आउटपुट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो मशीन रिपोर्ट इस इनके अंदर यूज़ की जाती है। अब देखें, आपके पास एक अल्फ़ाबेट ए है, आपने उसको डिफरेंट डिज़ाइन से, मतलब जितने उसके अंदर डिज़ाइन होते हैं, अटैलिक हो गई या कोई दूसरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो सारे डिज़ाइन जो आपने से क्या होता है, उसको ट्रेन करवा दिया किसी सिस्टम को, किसी मशीन को आपने उसको ट्रेन कर दिया मशीन को। तो फिर आपने जब इनपुट उसको देनी है कोई ए की, ठीक है, आपने ट्रेन करने के बाद ए इनपुट दी, कोई डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हो, तो वो उसको फौरी कह लेगा कि ये ए ही है, क्योंकि मुझे यही लर्न करवाया गया है कि ये ए है। ठीक है, अगर तो उसके साथ थोड़ा सा मैच हो रहा, फिर भी वो कोशिश करेगा कि बताएगा कि ये इसके सारे जो एंगल है ना वो ए से मिलते हैं, तो ये ए ही है, मुझे यही लर्न करवाया हुआ है। ये हमारे पास जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम। इसके अंदर क्या होता है कि बैक ट्रैवल करता है। हमने को मतलब इसका जो काम है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके अंदर जो है चीज़ें वो मैं भी आपको बता दूंगी। अच्छा, इसका काम ये आता है कि ये आप बैक पुश करता है, बैक ट्रैवल करता है। वो कैसे? आपके पास एक इनपुट दी जाती है, वो एक इनपुट का सेट दिया जाता है, उसके साथ जो भी आउटपुट एसोसिएट हो रही होती हैं, ये उनका वेटेज को एडजस्ट करता है। वो किस तरह? वो देखिए, आप जो भी इनपुट होती है ना, उनके डिफरेंस को कैलकुलेट करता है कि इस मतलब आपने कोई इनपुट दी है तो वो कहता है कि ये आउटपुट जो इनपुट जो है वो इतना दूर है आउटपुट से, इतना इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, देन ये इस आउटपुट के करीब तक जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या करता होता है कि सबसे पहले जो आउटपुट इसको मिलती है उसके ऊपर डिफरेंस कैलकुलेट करता है, वे कितना इसके अंदर जो है डिफरेंस है आउटपुट से। फिर वो उसको डिफरेंस को मतलब वो पिछली लेयर पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जो उससे पिछली वाली लेयर होती है ना उस पर ट्रांसफ़र कर देता है। वो जिस पे ट्रांसफ़र हमने किया होता है वो लेयर फिर उसको चेक करती है, उसकी वेटेज में एडजस्टमेंट करती है, और फिर भी कोई अगर डिफरेंस रह जाए, मतलब आउटपुट के करीब तक ना जा सके वो डाटा, देन वो फिर बैक पुश कर देती है उसको। तो फिर वो बैक लेयर पे जब आता है तो वहाँ पे भी उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। फिर इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलता है जब तक हमें रिक्वायर जो आउटपुट होती है वो ना मिल जाए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये बैक टाइवर्स करता है, बैक चलती है, बैक चीज़ें जो है वो पुश कर देती हैं जब तक जो है वेटेज को अच्छे से एडजस्ट ना कर दिया जाए, मतलब एक्चुअल आउटपुट हमें ना मिल जाए। तो ये ही उन्होंने काम किया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यूज़ लेते हैं, उनको रेंडमाइज करते हैं, देन इनपुट्स लेते हैं। ये वेरिएबल के लिए जो आपके पास है, ये वेक्टर, ये इनपुट लेने के लिए है, ये आउटपुट के लिए है, और ये आउटपुट हर ईच की जो आउटपुट होती है केम इज इक्वल टू 1 पे होती है। ये यहीं पे वो लिखा हुआ है उन्होंने कि कैलकुलेट करता है नेसेसरी, और फिर उस वेट को अपडेट कर देता है, और बैक फिर वो उसको जो है वो पुश कर देता है, बैक चले जाती है जब तक वो हमें जो है वो एक्चुअल डाटा ना मिले। ये इसका काम होता है। ये इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ज़रूरी था, मैंने जो आपको दे दिया। अनसुपरवाइज लर्निंग। अच्छा जी, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? हमारे पास नॉन कंट्रोल लर्निंग, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपको इनपुट तो आपने दे दी, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको आउटपुट कैसी मिलेगी। ठीक है, ये वो लर्निंग है। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि आपके पास बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, जो बिल्कुल भी समझता नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं आप। तो वो आप अगर उस बच्चे को कहेंगे कि बेटा आपने आग को हाथ नहीं लगाना, अगर आपने आग को हाथ लगाया तो आपकी जो फिंगर है ना वो जल जाएगी। लेकिन क्या होगा कि वो बच्चा समझेगा नहीं, समझेगा ही नहीं। वो जब तक खुद जो है वो लर्न ना कर ले, खुद वो सीख ना ले, वो क्या करेगा, बिना आपको बताए तो वो हीट जो आग जो है उसके अंदर उंगली कर लेगा, मतलब उसकी फिंगर जब तक जलेगी नहीं, वो हीट उसको फील नहीं होगी, वो तब तक वो है वहाँ से लर्न नहीं कर सकता। जब उसकी वो हीट फील होगी तो फिर उसको पता चलेगा कि ये आग है,
इस तरह की आग होती है, इससे जो है हीट हमें मिलती है, तो ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो फिर वो बच्चा खुद लर्न करेगा उससे, नेक्स्ट टाइम वो फिर उसको हाथ नहीं लगाएगा। उसको पता होगा कि ये जो है वो आग है, इसको मैंने हाथ नहीं लगाना, मतलब वो सेल्फ लर्निंग करता है। ये हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाती है। वो क्या करता है, क्लस्टर बना लेता है। क्लस्टर कैसे बनाता है, देखें, अब शेप, मतलब उसके दिमाग में ये नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है, इस चीज़ का क्या नाम है, इस चीज़ का क्या नाम है, उसके दिमाग में शेप्स बन जाती हैं। अब देखें आप उसको कोई अगर टॉय भी ला के दोगे तो वो उसको देखेगा और उसको रिकग्नाइज़ करेगा, ये इस तरह का टॉय है, ये मुझे पसंद है। उसको उसका नाम नहीं आता होगा, ठीक है। तो यही बात है कि उस चीज़ों को देख के कि ये चीज़ जो है इस तरह की है, वो उस ग्रुप में जाएगी, तो ये चीज़ जो है इस तरह की है उस ग्रुप में जाएगी, मतलब उनके डिफरेंट क्लस्टर बना लेता है वो, ठीक है। तो यही था हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि यही न्यूरल नेटवर्क जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, उसके बाद क्लस्टरिंग कर लेता है। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था। मेन कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको दे दिया। ये एक एग्जांपल है, काफ़ी लेंथी है, बिल्कुल भी पेपर में नहीं आती होती थोड़ी सी जो। तो कल इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 44 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।